देखा नजदीक से, कितनी संजीदगी के साथ कार्य करने वाले हैं। इन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया। भारत के आन मान और शान की लड़ाई तिरंगा के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी और कहा था कि हर व्यक्ति को तिरंगा लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज तिरंगा हर एक के पास है। इनके द्वारा अपने स्वयं के परिवार के सहयोग से जो संपत्ति अर्जित की गई, परिश्रम से संपत्ति अर्जित की गई, लोक कल्याण के कार्यक्रमों को अनेक जगहों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र, शिक्षा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अनेक कार्यक्रम इनके द्वारा संचालित किए गए। और आज भी उसी सरलता, सहजता के साथ आज भी वे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ऐसी लोकप्रिय जोड़ी मिलना बहुत कठिन है। सांसद के रूप में श्री नवीन जिंदल जी और आने वाले विधायक के रूप में श्री श्याम सिंह राणा जी। सज्जनता जिनके कार्यों में झलक रही हो, जिनके एक एक कार्यों में झलक रही हो। कितनी सज्जनता के साथ वे कह रहे थे कि मैं प्रतिदिन 3 गांवों में भ्रमण करता था। ये चीजें दिखाती हैं कि बहनों और भाइयों, सच्चा जनप्रतिनिधि अपना सब कुछ सुख और वैभव को त्याग करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए इसी समर्पण भाव के साथ कार्य करता है, जैसा यहां पे श्री श्याम सिंह राणा जी ने 14 से 19 के बीच में करके दिखाया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हरियाणा में फिर से ये डबल इंजन की सरकार बने। श्री नायब सिंह सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद देकर के हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। उनको पूरा समय आगे आने वाले समय में मिल सके, इस दृष्टि से आवश्यक है कि एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। बहनों और भाइयों, जो विकास 10 वर्षों में हुआ है कनेक्टिविटी का हरियाणा के अंदर, मेट्रो के लिए, हाईवे के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए, यहां पर जो तमाम प्रकार की संस्थाएं खुली है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का, एम्स का, IIT का, IIM का, ये सभी विकास की प्रक्रिया अनवरत बहती हुई आगे बढ़नी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी बनकर के जाना। और इसके लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से ही यहां के मुख्यमंत्री तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रादौर से लाइव आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। हरियाणा में चुनाव होने हैं, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो यात्रा है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभी आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने कामों को गिनाया और साथ ही साथ बताया कि बीजेपी सुरक्षा की एक गारंटी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से पहले यूपी भी सुरक्षित नहीं था और पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दंगे होते थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही साथ कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने और भी दूसरी पार्टियों को निशाने पर लिया और कहा कि यूपी में पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और हमने सुरक्षा की गारंटी दी है, यूपी में आज विकास हो रहा है। इस तरह की बातें सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में करते नजर आए और यहाँ उनको सुनने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ नजर आई। बता दें कि हरियाणा में चुनाव होने हैं, ऐसे में हर पार्टी अपना दाव
खेल रही है और हर पार्टी की जो दिग्गज है वो हरियाणा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम यहां पर पहुंचे और जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाया, यूपी में किस तरह से विकास की बयार बही है वो तमाम उपलब्धियां उन्होंने यहां पर गिनाई। साथ ही साथ दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको उन्होंने निशाने पर लिया। साथ ही साथ बीजेपी को एक सुरक्षा की गारंटी बताया। हरियाणा के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रौदौर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, हरियाणा के रौदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और काफ़ी यहां पर दंगे हुआ करते थे, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है हमने इन सभी चीज़ों को कंट्रोल किया है। यूपी में आज महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसी तमाम बातों के साथ उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया और यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि हरियाणा के रौदौर से आ रही हैं। रौदौर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, जहां उन्हें सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सारी बातें कही।